आपके होम लोन की ईएमआई अमाउंट कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एक बार जब आप अपने होम लोन एलिजिबिलिटी के बारे में सुनिश्चित हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने हाउसिंग फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए और अपने होम ओनरशिप की आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए प्लान कर सकते हैं। हालांकि आगे इस वीडियो में बताए गए 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को आप अपने ध्यान में रखें जो आपके होम लोन ईएमआई को प्रभावित कर सकती है। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। आपके हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आपके हाउसिंग लोन की ईएमआई को प्रभावित करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के साथ आपके होम लोन की ईएमआई पर पॉजिटिव या फिर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि आपका फ्लेक्सिबल इनकम है तो आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अधिक सुविधाजनक लगेगी। इसके अलावा जब बैंक रेट्स में गिरावट आती है तो ये एक फ़ायदेमंद ऑप्शन हो सकता है। होम लोन की इंटरेस्ट रेट आरबीआई द्वारा की गई इंटरेस्ट रेट में बदलाव या फिर इंटरनेशनल मार्केट के बदलाव के कारण भी गतिशील है। नंबर 2, टेन्योर। लोन की टेन्योर मतलब अवधि लोन की ईएमआई की एग्जैक्ट अमाउंट को निर्धारित करती है। यहाँ तक कि आपके टेन्योर में मामूली बदलाव भी आपके ईएमआई को प्रभावित कर सकती है। हालांकि आपके ईएमआई का अमाउंट लंबी टेन्योर में घट जाती है, लेकिन कुल मिलाकर आपके इंटरेस्ट का बोझ बढ़ जाता है, जिससे आपका होम लोन महंगा हो जाता है। आप चाहे तो अपने होम लोन की टेन्योर को एडजस्ट करके या तो कम ईएमआई या फिर कम ओवरऑल बोरोइंग कॉस्ट चुन सकते हैं। नंबर 3, प्रीपेमेंट। आपके होम लोन की प्रीपेमेंट आपके ईएमआई को भी प्रभावित करती है। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक्स आपके प्रीपेमेंट या फोरक्लोजर पे भी पेनल्टी चार्ज करती है। फिर भी प्रीपेमेंट करने से आपका आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कम होता है और जो आपकी ईएमआई और इंटरेस्ट के बोझ को कम करती है। यदि आपके पास कोई एक सरप्लस फंड है और अगर आप पाते हैं कि आपका होम लोन इंटरेस्ट रेट आपके प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रिटर्न से अधिक है, तो आप अपना होम लोन का प्रीपेमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बेटर ऑप्शन होगा। हालांकि होम लोन चुकाने से पहले प्रीपेमेंट चार्जेस और अदर टर्म्स एंड कंडीशन का पता लगाना बेहतर होता है। नंबर 4, डाउन पेमेंट। फ्लैट या घर के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको अपने डाउन पेमेंट के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। जितना अधिक आप डाउन पेमेंट के रूप में पेमेंट करेंगे, उतना ही आपकी लोन की आवश्यकता कम होगी और कॉन्सिक्वेंटली आपका ईएमआई भी कम होगा। डाउन पेमेंट के रूप में आपको अपने प्रॉपर्टी वैल्यू के 20% से अधिक का पेमेंट करने का नॉर्म्स होता है। आप चाहे तो उससे अधिक का भी पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ईएमआई अमाउंट और कम हो जाएगा। आखिरी पॉइंट नंबर 5, चेंज ऑफ लेंडर। यदि आप अपने लोन अमाउंट को किसी अन्य लेंडर को शिफ्ट करते हैं तो आपको अपने फेवरेबल ईएमआई अमाउंट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। यदि आप अपने लोन को किसी अन्य लेंडर के पास शिफ्ट करते हैं तो आपको अधिक फेवरेबल ईएमआई अमाउंट मिल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग मनी लेंडर्स के पास अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होता है और एक होम लोन लेने वाले के पास ऑप्शन रहता है कि वो अपने हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट मनी लेंडर का चूज़ कर सके जो उसको एक फेवरेबल इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे। लोन बैलेंस ट्रांसफ़र और उसके चार्जेस पेमेंट करने के लिए उसका एक पेपर वर्क प्रोसेस होता है जो हमें उसके साथ साथ करना होता है। लोन को शिफ्ट कराने से आपका लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आपके नए लेंडर को ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका नया ईएमआई व्यवस्था शुरू हो जाती है। सबसे सस्ता होम लोन आपको कहाँ मिलेगा वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए और एसबीआई होम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।